हेलो व्यूअर्स, टुडे हम यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू एआई का टॉपिक मशीन लर्निंग के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं जो कि मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग है। तो पहले हम मशीन लर्निंग को देखते हैं कि मशीन लर्निंग होती क्या है। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई that focuses on enabling machines to learn through data and make decisions। अब मशीन लर्निंग भी वही चीज है कि हमें मशीन को ट्रेन करना है ताकि वो ह्यूमन की तरह परफॉर्म कर सके, लेकिन इसमें हमें करना कैसे है, डेटा के थ्रू है। हमें उसे मशीन को डेटा फीड करना है और डेटा के थ्रू हमें उसे इस तरीके से बिहेव करवाना है जैसे एक ह्यूमन बिहेव करता है। तो इसलिए मशीन लर्निंग एआई का सबसेट है, क्योंकि काम वही कर रहा है, काम जो है ह्यूमन की तरह ही कर रहा है, लेकिन कर कैसे रहा है, थ्रू डेटा। तो इट इज अ सबसेट ऑफ एआई। सो मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई जिसमें हम डेटा के थ्रू मशीन्स को ट्रेन करते हैं, एंड व्हेन वी ट्रेन द मशीन्स इट हेल्प्स अस इन मेकिंग द डिसीजंस। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे बेस्ट दो एग्जांपल्स हमने यहाँ पर आपको दिए हैं, इमेज रिकॉग्निशन एंड स्पीच रिकॉग्निशन। अब जैसे ह्यूमन बीइंग इमेज को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनके माइंड में डेटा होता है। जैसे हम कैट को देखें तो हमें पता है कि कैट का स्ट्रक्चर क्या है, कैट कैसे दिखती है, तो हम बता देंगे कि ये कैट है, ये डॉग है। तो ऐसे ही हमने मशीन को ट्रेन किया विद द हेल्प ऑफ डेटा। हमने डेटा फीड कर ली थ्रू एल्गोरिथम्स और हमने मशीन को ट्रेन कर दिया कि वो इमेज को रिकॉग्नाइज कर सके। तो द फर्स्ट थिंग इज इमेज रिकॉग्निशन। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आर यूज्ड इन इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम्स टू क्लासिफाई इमेजेस बेस्ड ऑन देयर कंटेंट्स। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो हैं वो हमारी इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम में यूज होती हैं। अगर हम ऐसा कोई सिस्टम बना रहे हैं, कोई मशीन बना रहे हैं, तो उसमें हमें प्रोग्रामिंग करनी होगी और उन प्रोग्रामिंग के थ्रू हमें डेटा प्रोवाइड करना होगा मशीन को, जिसके जरिए वो इमेजेस को क्लासिफाई करके आपको बता सकेगा कि ये किसकी इमेज है। These systems are used in a variety of applications such as self-driving cars and security systems। अब आप security systems आप सब लोग घर में यूज करते हो, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तो वो इमेज को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। या अगर आप कार्ड के थ्रू भी आप कार्ड स्वैप करते हैं और आपका डोर खुल जाता है, तो वो भी किस वजह से हो रहा है कि वो उस कार्ड के कंटेंट को रिकॉग्नाइज कर रहा है, उस कार्ड की डेटा को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है और आपका गेट ओपन कर रहा है और आपको एंट्री प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द डेटा गिवन टू दी मशीन्स थ्रू एल्गोरिथम्स। ऐसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स अभी शुरू हो रही हैं, जिसमें कार्स विदाउट ड्राइवर सेल्फ ड्राइव करेंगी। तो वो भी किसके बेसिस पर करेंगी, डेटा के बेसिस पर। उसको हम डेटा प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारा रूट होगा, जो भी हमारा डेस्टिनेशन होगा, ये सब डेटा हमें मशीन्स को, या अभी हम इस समय कार की बात करें तो हमें कार को प्रोवाइड करना होगा, जिसके थ्रू वो हमारे रूट को फॉलो करके हमारे डेस्टिनेशन तक किसी भी पर्सन को पहुंचा पाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल थ्रू डेटा। So machine learning is all about data that is fed to the machines through programming, and through sensors. A car or a machine can work on that data। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, that is speech recognition। तो स्पीच रिकॉग्निशन में भी हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स ही वर्क करती हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हमारे डेटा को एनालाइज कर लेती हैं, डेटा को पहचान लेती हैं और उसके थ्रू हम किसी भी पर्सन की स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आप एलेक्सा का एग्जाम्पल लो,
तो हमने एलेक्सा से कोई भी क्वेश्चन पूछा, सपोज हमने एलेक्सा मशीन से पूछा कि प्लीज टेल अवर नियर बाय रेस्टोरेंट। सो ये जो क्वेश्चन गया एलेक्सा के पास और वो हमें रेस्पॉन्ड करेगा, तो एलेक्सा के पास इसका डेटा होगा तभी तो वो हमें रेस्पॉन्ड कर पाएगा। अगर डेटा ही नहीं होगा तो वो हमें रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। तो हमने डेटा जो है एलेक्सा, जो कि मशीन है, जो कि एआई के थ्रू वर्क कर रही है, उसमें हमने उसे डेटा प्रोवाइड किया है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स वी आर प्रोवाइडिंग डेटा टू एलेक्सा, और उसी डेटा को सर्च करके वो हमारे क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर पा रही है। ठीक है, स्पीच को रिकॉग्नाइज कर पा रही है, दैट इज द फंक्शन ऑफ एनएलपी, जो हम आगे अभी देखेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि वो जो अंडरस्टैंड कर रही है हमारी लैंग्वेज को, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू कर रही है, जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। लेकिन वो जो हमें आंसर प्रोवाइड कर रही है वो कैसे कर रही है, विद द हेल्प ऑफ द डेटा कर रही है। ठीक है, और वो डेटा हमने उस मशीन को फीड किया है with the help of machine learning algorithms. So in this way हमारी वो मशीन परफॉर्म कर पा रही है बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह, और हमें रिस्पॉन्ड कर पा रही है। तो आई होप आपको मशीन लर्निंग के बारे में क्लियर होगा इस वीडियो में। मशीन लर्निंग में बस हमें इतना समझना है कि मशीन लर्निंग में हम एक मशीन को ट्रेन करते हैं, मशीन को प्रोग्राम करते हैं कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव करे थ्रू डेटा। इसके दो एग्जाम्पल्स हमने देखे, इमेज रिकॉग्निशन भी मशीन तभी कर पाएगी जब उसके पास डेटा होगा, उसके पास कंटेंट होगा, तभी वो डिफरेंट इमेजेस को क्लासिफाई कर पाएगी। और स्पीच रिकॉग्निशन में स्पीच को रिकॉग्नाइज करके उसका आंसर प्रोवाइड करना भी डेटा के थ्रू ही होगा। अगर मशीन के पास डेटा होगा तभी वो स्पीच को रिकॉग्नाइज करके उसका आंसर दे पाएगी, जैसे हम एलेक्सा में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है डीप लर्निंग, उसके बारे में स्टडी करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।